राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स का एक कॉमन सवाल रहा है कि किस प्रकार से अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करें और इसे सफलता की ओर मोड़ सकें। तो दोस्तों, इसके लिए जो मुझे सबसे बेस्ट टेक्निक लगी है अभी तक की, वो भगवत गीता में भी बताई गई है। उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये टेक्निक जाननी है तो इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं पूरे विस्तार के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से ढेर सारी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास भगवत गीता की कॉपी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 और श्लोक 6। तो इसको मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो इसमें मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं। भगवान बता रहे हैं अर्जुन जी को कि अर्जुन, मरने के टाइम पे व्यक्ति जिस जिस के बारे में सोचता है, जैसा जैसा वो सोचता है, उसका जो विचार होता है, उसी प्रकार से उसका अगला जन्म होता है। यानी जो जीवात्मा है, अगला शरीर उसी हिसाब से धारण करती है और उन्हीं अनुभवों को महसूस करती है। तो दोस्तों, इस एक श्लोक में आपको पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल सकता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने का भी पूरा एक सीक्रेट भरा पड़ा है। अब दोस्तों, इसमें क्या बताया है? भगवान ने बताया है कि जब मरते हुए व्यक्ति अपना जो भी लास्ट थॉट रखता है, जैसी डिजायर रखता है, उसी प्रकार से उसका जन्म होता है। तो अभी जो आपका वर्तमान का जन्म है, जो आपकी करंट बॉडी है, जो आपकी करंट सिचुएशंस हैं, वो आपका कोई ऐसे ही नहीं दिया गया है, रैंडमली नहीं दिया गया है। ये आपकी ही इच्छा थी। आपने जो पिछले जन्म में जब शरीर त्यागा था, तो उस समय जो आपका शरीर त्यागते समय जो इच्छा थी कि काश मुझे ऐसा प्राप्त हो, वही आपको इस जन्म में प्राप्त हुआ है। और काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं कि लॉ ऑफ कर्मा है, सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें अलग जगह पे, लेकिन अभी फिलहाल जिस श्लोक के बारे में बात कर रहे हैं, उस पे तो यही है कि जिस प्रकार से आपने मांगा, भगवान ने आपको वो दे दिया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने इस जन्म में जो मांगा था वो मुझे मिला हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब सरकारी नौकरी कैसे मिले, मुझे ये सारी चीज़ें कैसे मिले जो मैं चाहता हूँ इस जन्म में। तो दोस्तों देखिए, अब वो भगवान ने बोला है डेथ के समय जो कुछ सोचता है वही उसको प्राप्त होता है। तो अब आप सोचिए, क्या डेथ से जुड़ी हुई कोई हमारे सामने जो चीज़ आती है? दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम जिसको नींद कहते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की जिसको नींद कहते हैं, वो भी एक छोटी सी मौत के बराबर है, मृत्यु के बराबर है। अब अगर आप एक छोटा सा काम करें, आप सोने से पहले जो आपकी इच्छा है उसको लेकर मन में आप सोएं। मान लीजिए आपको हेल्थ चाहिए, तो आप 5 मिनट 10 मिनट सोने से पहले आप अफर्मेशन कीजिए कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं इतना अच्छा हूँ, और उसको विजुलाइज करें, बिल्कुल फील करें। तो आप देखेंगे अगले दिन जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी वो धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मौत जो है वो बहुत बड़ी नींद होती है, और जो ये नींद होती है वो एक छोटी सी मौत होती है। यानी मौत में और नींद में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि नींद के समय तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे एक लाश। तो दोस्तों, वो सही कहते थे। अब यही आपका सीक्रेट है, यही डोर है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का। यानी कि आप सोने से पहले जरूर एक काम कीजिए, अफर्मेशन का यूज़ कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आपके जीवन में पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसको याद कीजिए, बुरी चीज़ों को मत याद कीजिए। जीवन ऐसा ही है, बुरी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको उनको हटा देना है। बुरी चीज़ को याद करके सोएंगे तो अगले दिन भी बुरा ही होगा। इसलिए अच्छी चीज़ों को याद करें और सो जाएं। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। इसको धीरे धीरे करें, कुछ दिनों को करें, जैसे कि 30 दिन 40 दिन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आपकी आदत है उसको छोड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। आप अफर्मेशंस कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी वीडियो में देखते रहते हैं, हिंसा देखते रहते हैं, कुछ भी अनाप शनाप देखकर मोबाइल में सो जाते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होगा? फिर ऐसे ही तो होगा। हम नेगेटिविटी देखेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी तो नेगेटिव से ही भर जाएगा। इसलिए पॉजिटिव देखिए, या अगर आपको सोना ही है तो वीडियो देखें, पॉजिटिव देखें, बुक्स पढ़ें तो पॉजिटिव पढ़ें। और अगर इन सब से भी हटके आप अफर्मेशंस का यूज़ करें अपने लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए वो आपको कोई नहीं बता सकता, वो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है तो ये टाइम सबसे बेस्ट होता है कि सोने से पहले। एक दूसरा बेस्ट टाइम होता है जागने के बाद। जैसे ही आप जागते हैं तो उस समय कुछ 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आपका जो माइंड होता है वो एक ऐसी स्टेट में होता है जब अगर आप उसको अफर्मेशन देंगे तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है बहुत जल्दी उसको रिसीव कर लेता है। और सोने से पहले भी सेम कंडीशन होती है। सोने से पहले आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है, और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है। इसलिए अफर्मेशन सबसे बेस्ट काम करते हैं। तो इन दोनों समय पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक तो सोने से पहले और जागने के बाद। तो इन दोनों समय में 15 मिनट 10 मिनट जो भी आपको समय लगता है, ठीक, अकेले में बैठ जाएं या फिर लेटे लेटे ही जो भी आपकी अफर्मेशंस हैं उनको
बोलें। आप अपने हिसाब से अफर्मेशंस बना सकते हैं। इनको बोलते हुए चीज़ें करेंगे तो आपका जीवन थोड़े ही दिनों में बदलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की मैं आपके सामने ढेर सारी वीडियो लेके आता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।